हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके, और रीडिंग होने वाली है यू वर्सेस देम। इसमें हम देखेंगे आपकी एनर्जीज आपके पर्सन के लिए एंड आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। सो आप दोनों की एनर्जीज में इस रीडिंग में देखने वाली हूँ। आप दोनों की एनर्जीज एक दूसरे के लिए क्या है वही हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो ये गाइस, आपकी जो भी जैसी भी सिचुएशन हो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। आप कांटेक्ट में हो, आप नो कांटेक्ट में हो, आपका सेपरेशन चल रहा है, आपकी लाइफ में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही है, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। आपको हेल्प करेगी। ओके, जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत है। आप जेंडर का लेके दिमाग में से रखो ही मत, आप देख सकते हो किसी के भी लिए रीडिंग, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, फ्रेंड के लिए एंड क्रश के लिए भी आप देख सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। एंड लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये एक जर्नल रीडिंग है, तो यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस आएंगे और अलग अलग तरीके के आएंगे, लेकिन जो आपके लिए मैसेज होगा ना गाइस, वो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा कि ऐसे मेरे लिए मैसेज है। आप खुद ही कनेक्ट कर पाओगे उस मैसेज के साथ, आप खुद ही उससे एकदम से कनेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी रीडिंग जो है वो रेजोनेट करें। हो सकता है कुछ लोगों के लिए 100% रीडिंग रेजोनेट कर जाए, कुछ लोगों के लिए कुछ परसेंट ही रेजोनेट कर पाए, तो आप इसको उसी वे में पॉजिटिवली लीजिएगा। ठीक है, एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे जब मर्ज़ी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। गाइस, रीडिंग पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करना, रेजोनेट करे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और अगर रीडिंग पसंद आए और रेजोनेट करे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सबसे पहले जो है मैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ को देखने वाली हूँ कि आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले आपकी एनर्जीज़ को ही देखती हूँ ताकि आप कनेक्ट कर पाओ रीडिंग से। ठीक है, लेट्स सी। सबसे पहले आपकी एनर्जीज़ देखूंगी मैं। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूवर्स की एनर्जीज़ बताएं। हमारे व्यूवर्स की एनर्जीज इस वक्त क्या है, वो अपने पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हैं, किस सिचुएशन से अभी हमारे व्यूवर्स गुजर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, भगवान जी, भोलेनाथ जी, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ हेल्प कीजिए, हमें बताएं हमारे व्यूवर्स की क्या एनर्जी है इस वक्त। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप 10 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी में हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, the High Priestess, 3 of Swords, बॉटम ऑफ द डेक से पेज ऑफ वंस की एनर्जी है। गाइस, मुझे ना आपकी कंडीशन कुछ ऐसे दिखाई देती है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप अपनी पुरानी एनर्जी को बहुत मिस करते हो, क्योंकि एक टाइम पर आप एक ऐसे पर्सन रहे हो जो कि बहुत खुश थी या खुश था अपनी लाइफ में। लाइक यू नो, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, किसी तरीके की कोई टेंशन नहीं थी, एंड सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे वे में चीज़ें आगे बढ़ रही थी। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कुछ लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिसके बाद में आप टोटली चेंज हो गए हो। यहाँ पर मुझे अभी हाल फिलहाल तो ये दिखाई देता है 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपको या तो चीट मिला है जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक है, मतलब यहाँ पर हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, या तो किसी ने आपके साथ चीटिंग की है, किसी ने आपको धोखा दिया है,
या किसी ने आपका कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वजह से आपका दिल दुखा दिया है। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि एक तो ना आप बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हो अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो चीज़ों के बारे में। एंड सबसे बड़ी चीज़ जो मैं मेनली यहाँ पर देख रही हूँ वो ये कि आप अपनी इमोशंस को बाहर नहीं रख पा रहे हो। आप अंदर ही अंदर घुट रहे हो कहीं ना कहीं, और अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को बाहर नहीं निकाल पा रहे हो। ओवर थिंक करके, बहुत ज़्यादा सोच करके बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। लेकिन अपनी, एक होता है ना कि हम हमारे दिल की भावनाएं, जो हमारी फीलिंग्स है, हमारे जो इमोशंस है, हम जो फील कर रहे हैं उसको हम किसी से शेयर कर पा रहे हैं, किसी को कह पा रहे हैं, तो क्या होता है जब हमारे इमोशंस हम बाहर निकाल देते हैं ना, तो हम हल्का महसूस करते हैं। लेकिन जब तक वो इमोशंस हमारे अंदर है और वो बाहर नहीं निकल रहे ना, तब तक हम अंदर से घुटते रहते हैं। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। उसके पीछे 2 रीज़न्स मुझे दिखाई देते हैं। सबसे पहला तो ये कि आपकी लाइफ के बैड एक्सपीरियंसेस जो कि आपको ये बोलते हैं कि क्यों किसी को कुछ बताना, वैसे भी बता के क्या हो जाएगा, वैसे भी बता के क्या फ़ायदा है। किसी को बताएंगे तो उसको कौन सी फ़िक्र हो जाएगी, बल्कि वो उस चीज़ का फ़ायदा और उठा लेगा कि चलो ये परेशान है, उसी टाइम में इसका फ़ायदा उठा लो। एक तो ये आपकी लाइफ के कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जिसके बाद में आपको ऐसा लगता है कि किसी के साथ अपनी बात शेयर करना ही बेकार है, क्योंकि किसी को कोई परवाह नहीं है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लास्ट में हमें हमारी सिचुएशन से खुद ही डील करना है। तो एक तो ये चीज़ मुझे दिखाई देती है। दूसरा जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये कि आप नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हो। अगर आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं भी जिन पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, या आपकी सोल फैमिली से हैं वो लोग, तो आप उनसे भी शेयर नहीं कर पा रहे हो, कह ही नहीं पा रहे हो। मतलब आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे कहूँ, क्या कहूँ, किस वे में कहूँ, यही चीज़ समझ में नहीं आ रही है। सो यहाँ पर वेट, ओके, सॉरी गाइस। सो आपको ना वो वर्ड्स नहीं मिल रहे एक्सप्लेन करने के लिए, अपने दिल की बात को रखने के लिए। सो काफ़ी ज़्यादा आप ऐसे हो गए हो, लाइक सीक्रेटिव टाइप हो गए हो, किसी को ज़्यादा कुछ बता नहीं रहे हो, खुद में ज़्यादा रहते हो। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी आपको हो जाती है, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोगों के दिमाग में, या कुछ लोगों की लाइक लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है कि वो लोग बहुत ऐसा कर रहे हैं कि बहुत जल्दी करना है कुछ, वरना बहुत लेट हो जाएगा। लाइक ऐसी वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि जैसे कि किसी चीज़ की जल्दी में है, किसी तरीके की जल्दी में है, ऐसा दिखाई देता है कि लाइक कोई चीज़ ऐसी है जो ऐसा लग रहा है कि चीज़ जा रही है, निकल रही है, समय निकल रहा है, वक्त निकल रहा है, या वो चीज़ जा रही है और उस बात को लेकर के सोच सोच के भी परेशान हो, जो करना चाह रहे हो वो नहीं कर पा रहे हो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है आपके ऊपर, ये मुझे दिखाई देता है। सो अभी हाल फिलहाल आप चारों तरफ से ना हर्ट हो, मतलब आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही है ना, उसमें हर चीज़ कहीं ना कहीं आपको हर्ट कर रही है। कहीं ना कहीं आपके लिए ऐसा हो गया कि चीज़ों ने हर्ट कर करके आपको एकदम चुप सा कर दिया है। लाइक आप ना बोलते ही नहीं हो ज़्यादा, आप एकदम चुप से हो गए हो। सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप ना अब ऐसे हो गए हो कि लाइक ठीक है, फ़र्क तो हर चीज़ का पड़ता है, ऐसा नहीं बोलूँगी कि फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट आपने अब रिएक्शंस देने बंद कर दिए हैं। जो पहले आप बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पे रिएक्शंस दे देते थे ना, अब आपने वो रिएक्शंस देना बंद कर दिए। अब आप ऐसे हो गए हो लाइक ठीक है, खुद में ही रहते हैं, चलो। तो वो वाली एनर्जी दिखाई देती है। मतलब मुझे यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी दिखाई देती है जो कि हर्ट है, जो कि परेशान है, जो कि बहुत ज़्यादा बर्डन में है, एंड जिसका मेंटल पीस नहीं है, अंदर से सुकून नहीं है, परेशान है। ऐसी वाली एनर्जी मुझे दिखाई देती है। तो आपकी ये एनर्जी हो सकती है कि आप परेशान चल रहे हो, हर्ट हो, बर्डन में हो, चैन नहीं पड़ रहा है, किसी से कुछ शेयर नहीं कर पा रहे हो या शेयर करना नहीं चाहते हो, बिकॉज अब किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं बचा आपका। तो वैसी भी एनर्जी है यहाँ पर। साइन जो है यहाँ पर एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस है, मेष सिंह धनु राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि, एंड पाइसिस मीन राशि। तो ये साइन मुझे दिखाई देते हैं। डेट ऑफ बर्थ
10, 12, 2 एंड 3। बर्थ मंथ है अक्टूबर, दिसंबर, फरवरी एंड मार्च। ओवरऑल एनर्जी क्या है आपकी वो मैं देख लेती हूँ यहाँ से। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं हमारे व्यूवर्स की ओवरऑल एनर्जी क्या है। ओवरऑल एनर्जी क्या है प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। ओवरऑल एनर्जी हमारे व्यूवर्स की क्या है। थैंक यू। डेथ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव। ओवरऑल एनर्जी मुझे बताती है कि कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लग रहा है कि सब खत्म होते जा रहा है, कुछ नहीं बच रहा। एंड एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, आपकी लाइफ में ये टाइम ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है, ठीक है। चेंजेस का टाइम चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस एंड एंडिंग्स। कुछ चीज़ें ख़त्म भी हो रही होंगी इस वक्त में आपकी लाइफ में, कुछ चीज़ें जो है लाइक जो ख़त्म होने की कोई मतलब नहीं था वह चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। कोई रिश्ता हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, बदलाव आ रहे हैं चीज़ों में, आपके बिहेवियर में बदलाव है, आपके जॉब में बदलाव हो रहे हैं। या तो आप अपने जॉब से सेटिस्फाई नहीं हो, या फिर आप चीज़ों को बदलना चाहते हो, अपने रूटीन को बदलना चाहते हो, या खुद के ऊपर काम करके खुद को बदलना चाहते हो। ऐसे ऐसे थॉट्स आते होंगे कि मुझे चेंज चाहिए। कुछ लोग अपनी जॉब को चेंज करना चाहते हैं बिकॉज उनको वहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ लोग अपनी पर्सनालिटी को चेंज करना चाहते हैं बिकॉज उनको लगता है कि जो मेरी पहली पर्सनालिटी थी उसका लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। कुछ लोग जो है मतलब एक चेंज, मतलब आपके खुद के मन में ना अलग अलग एक ख्याल आते हैं कि मुझे कुछ चेंज करना है, मुझे कुछ बदलना है अपनी लाइफ में। सो ट्रांसफॉर्मेशन का आपका ये टाइम चल रहा है। तो मैं यहाँ पर ये कह रही हूँ कि यहाँ पर इस टाइम पर तो आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। अगर आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बोल रही है, कुछ बदलाव के लिए बोल रही है, तो ऑफकोर्स आपको उसको फॉलो करना चाहिए। अगर आपके इंट्यूशन कुछ काम करने के लिए आपको बोल रहे है, ऑफकोर्स आपको काम करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ में अच्छे बदलाव के लिए ही चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ है यहाँ पर। सो यस, आपको इसका थोड़ा सा ना ध्यान देना चाहिए, ठीक है। आपको किसी भी तरीके का रेजिस्टेंस नहीं पैदा करना है, आपने बहुत फ्लो में रहना है, आपने बहुत क्लियर रहना है, नेगेटिव नहीं होना है आपने, ठीक है। एंड कोई भी किसी भी तरीके का डर नहीं लेके आना मन में। अगर आपका मन कह रहा है ना कि मुझे ये करना है, तो आप उसको पूरे कॉन्फिडेंटली कीजिए, ठीक है। आपके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा अगर आप उसको कॉन्फिडेंटली करोगे तो, ठीक है। तो ये है यहाँ पर। तो आपकी एनर्जीज़ मुझे कुछ ऐसी दिखाई देती हैं। एंड और अभी मुझे ऐसा लगता है कि अब आप पहले ना आपको लोगों से एक्सपेक्टेशंस बहुत होती थी, बट अब कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है आपको, कि कोई आपके लिए कुछ करे, कि कोई आपसे कुछ कहे, कि कोई आपको मनाए, कि कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है आपकी अब किसी से। अब यहाँ पर ऐसा हो गया है कि आप ना तो कोई एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, ना मतलब किसी वे में नहीं हो। ऐसी भी एनर्जी नहीं है आपकी कि आपको कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है, ऐसी भी एनर्जी नहीं है आपकी कि आपकी बहुत ज़्यादा किसी से एक्सपेक्टेशंस है। जस्ट आप एक बीच की एनर्जी में कहीं हो, और ठीक है, ये एनर्जी भी ठीक है कि हमें ज़्यादा किसी से एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है और है भी थोड़ी बहुत। तो ये बीच की एनर्जी भी ठीक है। बीच की एनर्जी वो बैलेंस को बताती है। सो आपकी लाइफ में ना एक बड़े चेंज के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर आप एक ऐसे टफ टाइम से गुजर रहे हो ना गाइस, तो ये आपकी लाइफ में हो रहा है बड़े चेंज के लिए, बड़े बदलाव के लिए, ठीक है। लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जीज भी हम देख लेते हैं, इनकी क्या एनर्जीज हैं। व्यूवर्स बताएं हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उस पर्सन की क्या एनर्जीज है हमारे व्यूवर्स के लिए, और उनकी ओवरऑल खुद की एनर्जीज क्या है। हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उस पर्सन की क्या एनर्जीज है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ भगवान जी गाइड करें। जिस पर्सन के बारे में हमारे व्यूवर्स सोच रहे हैं उस पर्सन की क्या एनर्जीज है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 9 of Pentacles, 4 of Swords, The Star। हो सकता है इस पर्सन से आप ऑनलाइन मिले हो, आपका ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है। 10 of Wands तो इनकी एनर्जी में भी आ गया है।
बर्डन बर्डन बर्डन। मुझे ऐसा लगता है गाइस कि ये ना अपनी फैमिली को बहुत प्रायोरिटी पर रखती हैं, ठीक है। ये जो भी पर्सन है, मतलब जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये अपनी फैमिली को हमेशा प्रायोरिटी पर रखते हैं, अपनी फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में नहीं कर पाते अपने हिसाब से, बिकॉज ये अपनी फैमिली का सोच के चलते हैं। मतलब इनको ऐसा लगता है कि मेरे कोई भी एक्शन, कोई भी रिएक्शन की वजह से मेरी फैमिली को कोई तकलीफ़ ना हो। ये अपनी फैमिली को कोई भी तकलीफ़ देना नहीं चाहते, बल्कि अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं। सो ये मुझे दिखाई देता है कि ये बहुत सोचते हैं अपनी फैमिली के बारे में, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइसेस भी करते हैं अपनी फैमिली के लिए, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपको पसंद करते हैं, बट आई थिंक ये इन एंड आउट करते होंगे या बहुत कम बात करते होंगे। इनके साथ कुछ समझ नहीं आ रहा होगा आपको, ये पर्सन ने आपको कंफ्यूज करके रखा होगा। ये इस पर्सन ने आपको जो कंफ्यूज करके रखा है ना, उसके पीछे जो यहाँ पर मुझे रीज़न दिखाई देता है, वो दिखाई देता है इनकी फैमिली, जो कि इनकी प्रायोरिटी पर है और जिनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। आपको ये पसंद करते हैं, ये मुझे क्लियरली यहाँ पर दिखाई देता है, बट इस रिश्ते में कोई भी, मतलब इस रिश्ते की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए अभी रेडी नहीं है, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। कोई है जो इनको सलाह भी देता है, कोई है जो इनको गाइड भी करता है कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई देता है कि ये कोई इनका क्लोज़ फ्रेंड हो सकता है, या इनके फैमिली में से कोई हो सकता है, इनके कज़न्स हो सकते हैं, या फिर इनके सिबलिंग्स जिनके साथ इनका अच्छा बॉन्ड है, अच्छा कनेक्शन है। मे बी वो उनको गाइड भी करते हैं, वो उनको सलाह भी देते हैं। अभी हालत आपके पर्सन की मुझे ये दिखाई देती है कि वो चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, चीज़ों में सुधार लेकर के आना चाहते हैं। ये वो करना चाहते हैं जो इनका मन कहता है, लेकिन ना कुछ चीज़ें इनको रोक देती हैं, कुछ चीज़ें ना इनको रिस्ट्रिक्ट कर देती है कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते हो करके, ठीक है। तो यहाँ पर ना ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये मुझे किसी भी डिसीज़न पर नहीं दिखाई देते हैं। ये खुद अपनी लाइफ में एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनका ना एक ध्यान अपनी फैमिली पर है, एक ध्यान इनको जो लोग सलाह दे रहे हैं, चाहे वो इनके फ्रेंड्स हैं, चाहे वो इनके सिबलिंग्स हैं, चाहे वो इनके कज़न्स हैं, उनके ऊपर है। एक ध्यान इनका आपके ऊपर है, एक ध्यान इनका अपने करियर के ऊपर है। अभी ये सारी चीज़ों को इनके लिए ना वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न एंड बर्डन वाली चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। मतलब ये काफ़ी उस चीज़ को लेकर के बर्डन फील कर रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है। बट ये खुद को बैलेंस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी किसी भी तरीके की क्लियरिटी पर अभी ये नहीं है। ये आपको पसंद करते हैं, ये मैं कह सकती हूँ, ठीक है। लेकिन ये इस रिश्ते को लेकर के बहुत इमोशनली नहीं सोचते हैं, बल्कि प्रैक्टिकली ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। आपकी फ़ोटोज़ वगैरह इनके पास है, जब भी आपकी याद आती है उसको देखते हैं, आपको पसंद भी करते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी हैं, लेकिन कोई भी स्ट्रॉन्ग एक्शन में नहीं देख पा रही हूँ। बहुत स्ट्रॉन्ग सा आपकी तरफ बढ़ते हुए इनको नहीं देख रही हूँ, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए नहीं देख रही हूँ। या आपसे कनेक्ट रह सकते हैं, या आपसे बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कमिटमेंट एक्सपेक्ट करते हो तो अभी हाल फिलहाल तो इनसे कमिटमेंट नहीं मिल सकती। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में मुझे कमिटमेंट मिल जाए, या इस साल के अंदर कमिटमेंट मिल जाए, तो मुझे थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में कमिटमेंट मिले या फिर इस साल के अंदर कमिटमेंट मिले। ये थोड़ा मुश्किल मुझे दिखाई देता है। चीज़ें शायद नेक्स्ट ईयर अगस्त तक चेंज होए, ठीक है। या फिर अगर कमिटमेंट जैसी चीज़ के लिए हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर अगस्त तक कुछ चीज़ें हों, उससे पहले होते हुए नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक तो ना इनको मैनिपुलेट करने वाले बहुत लोग हैं, दूसरा ये खुद भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं चीज़ों के बारे में। सो थोड़ा मुश्किल है यहाँ पर कह पाना कुछ भी, ठीक है। यहाँ पर मतलब इनकी एनर्जी यही बताते हैं कि ये ओवर थिंकिंग में है, ये किसी क्लियरिटी पर नहीं है इस रिश्ते को लेकर के। यूनिवर्स मुझे बताएं हमारे व्यूवर्स की जो पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या है, इस पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या है, इस पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या है, इस पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। द वर्ल्ड, ये देखो यहाँ पर डेथ है और यहाँ पर वर्ल्ड एनर्जी है।
किसी साइकिल से ये डील कर रहे हैं, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है और ये किसी साइकिल में है, ठीक है। मतलब मुझे यहाँ पर इनकी ओवरऑल एनर्जी में ऐसा दिखाई देता है कि ये एक ऐसी एनर्जी में अभी चल रहे हैं जो कि एक साइकिल है, एक टाइम तक इनकी एनर्जीज ऐसे रहने वाली है, ठीक है। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी पर्सन एक तो ना बैलेंस, जो मैंने बोला बैलेंस, दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन अपने कुछ लिमिट्स एंड बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रहा है कि लाइक इतना ही मुझे रखना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि इनकी ओवरऑल एनर्जी में ना मुझे ये दिखाई देता है कि ये पर्सन एक तो काफ़ी ज़्यादा इसकी लाइफ में उतार चढ़ाव चल रहा है, वो तो अलग बात है, लेकिन ये पर्सन खुद को ना बाउंड्रीज़ में कर रहा है, लाइक यू नो कि मुझे इससे आगे नहीं बढ़ना या इस चीज़ से आगे नहीं बढ़ना, खुद को ये चीज़ रिमाइंड करवाना या खुद के दिमाग में ये चीज़ को डालना, क्योंकि ये मेरे संस्कारों के ख़िलाफ़ है या फिर ये मेरी ये चीज़ अच्छी नहीं है मेरे लिए। ये चीज़ दिखाई देती है खुद के अंदर स्ट्रेंथ लाने की कोशिश करें कि हर चीज़ को फेस कर सके। नॉलेज, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कुछ नॉलेजेबल भी सीखने की ये कोशिश कर रहे हैं, वो भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बट मैं ये कहूँगी कि इनकी लाइफ में ना इनकी ये जो एनर्जी है वो एक टाइम तक रहेगी। द वर्ल्ड एनर्जी बताता है कि ये जब तक ये साइकिल है तब तक इनकी एनर्जी रहेगी। जिस दिन ये साइकिल ख़त्म होगा उस दिन से इनकी एनर्जीज में चेंज देखने को मिलेगा, उस दिन से इनकी एनर्जीज में चेंज आएगा। बॉटम ऑफ द डेक से भी एस ऑफ वन की एनर्जी, जो कि बताता है कि न्यू स्टार्ट होगी, इनके बिहेवियर में भी चेंज होगा, लेकिन जब तक ये साइकिल है। जब तक ये साइकिल है तब तक तो ये अपने वे से ही चलेंगे, अपने तरीके से ही चलेंगे, ठीक है। ऐसा यहाँ पर मुझे कुछ दिखाई देता है। और ये साइकिल कब तक है वो मैं देख लेती हूँ। यूनिवर्स मुझे बताएं इनकी लाइफ में साइकिल कब तक चलेगा। नाइन ऑफ वॉन्ड्स इस साल सितंबर तक, ठीक है। उसके बाद में इनके अंदर बदलाव आएंगे, उसके बाद में आप इनकी एनर्जीज में चेंज देख सकते हो, लेकिन सितंबर तक ये इसी कंडीशन में रहने वाले हैं जहाँ ये खुद भी परेशान रहेंगे, आपको कोई क्लियरिटी नहीं देंगे, आप भी उनकी वजह से परेशान रहोगे। बट इस साल सितंबर तक ऐसी चीज़ें रहेंगी, ये मतलब ऐसी एनर्जी में रहेंगे जहाँ कोई क्लियरिटी नहीं होगी, अनडिसाइडेड वाली एनर्जी कि मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया, मेरे में कोई मतलब मुझे कोई क्लियरिटी नहीं है और कुछ पता ही नहीं है क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, ऐसी वाली एनर्जी में सितंबर तक रहने वाले हैं। उसके बाद कुछ क्लियरिटी इस रिश्ते में मिल सकती है, ठीक है। साइन जो यहाँ पर दिखाई देते हैं वो है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि, जेमिनी, लिब्रा, मिथुन और तुला राशि, ठीक है। ये साइन मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। ओके, आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। हमारे व्यूवर्स को गाइड कीजिए यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। डेथ अगेन आ गया, द हाई प्रिस्टेस, द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, सो आपके लिए यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस ये है कि इस टाइम पर जितना स्पिरिचुअल हो सको उतना हो जाओ, ठीक है। जितना चीज़ों को भगवान के ऊपर छोड़ सको उतना छोड़ दो, वही आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। अपने आप आपकी लाइफ एक डायरेक्शन ले लेगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है क्या करूँ क्या ना करूँ, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, ठीक है। इसको यूनिवर्स हैंडल करेंगे, ये आपके हैंडल करने का काम नहीं है, ठीक है। चीज़ें ऐसी हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा है, बदलाव ऐसा है, आप खुद हैंडल नहीं कर सकते हो किसी भी कीमत पे नहीं, ठीक है। सो यहाँ पर आपको चीज़ों को सरेंडर करना ही पड़ेगा। अगर आप परेशान होते रहे, अगर आप रोते रहे कि ऐसा क्यों वैसा क्यों,
तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, बल्कि बस आपकी एक एंजाइटी रहेगी, परेशानी रहेगी। थोड़ा पेशेंस रखो इस टाइम पर एंड यूनिवर्स के ऊपर सब चीज़ों को छोड़ दो। सिर्फ अपना काम करते रहो, बाकी यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो। कोई भी एक्सपेक्टेशन मत लगाओ किसी से भी, ठीक है। पहला तो मैसेज आपके लिए यहाँ पर ये है। दूसरा मैसेज यहाँ पर ये है कि ज़बरदस्ती ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट मत रहो जो लोग आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, या सिर्फ इस वे में कि मैं बोल नहीं सकती उनके मुंह पे, उनको मना नहीं कर सकती उनके मुंह पे, तो इस वे में मत रहो किसी के साथ, ठीक है। लाइक यू नो, आप अगर उनसे कुछ कह नहीं सकते हो ना तो कोई बात नहीं, मत कहो, लेकिन आप उनसे थोड़ा गैप बनाओ, ठीक है। आपकी एनर्जीज ले रहे हैं वो लोग, तो उनसे थोड़ा दूर रहो। दूसरी चीज़, अपनी हर बात किसी के साथ शेयर मत करो, क्योंकि आपके लिए ये अच्छा नहीं होगा कि आप हर बात हर किसी से शेयर कर रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा किसी पर ट्रस्ट करते हो उस पर भी शेयर मत करो। उससे अच्छा है कि आप एक पेपर में लिखो एंड उसको जला दो, ठीक है। किसी से शेयर करने से अच्छा तो आप अपनी दिल की बात को पेपर पे लिखो और जला दो, क्योंकि आपके लिए अपनी चीज़ों को अपने तक रखना बहुत ज़रूरी है। आपकी सराउंडिंग की एनर्जी में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं जो कि ट्रस्टेबल नहीं है, ठीक है। इन फ्यूचर आपका गुड लक आपके साथ होगा, चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी होंगी, बेटर होंगी, डोंट वरी। बट कुछ समय आपको सरेंडर की एनर्जी में रहना है और एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी। दूसरा, अपनी बातों को सिर्फ अपने तक रखना है, किसी तीसरे को नहीं बताना है। आपकी लाइफ भी चेंज होगी और बहुत ब्यूटीफुली चेंज होगी, बहुत अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तब तक आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड यहाँ पर यही बताता है कि चीज़ें बेटर होंगी। तो आप किसी भी तरीके का मन में ये मत रखो कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। नहीं, आपकी लाइफ में भी चीज़ें अच्छी होंगी, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर बताता ही है, द स्टार एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक से, जो कि बताते हैं अपने आप को हील करो। इस 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से अपने आप को हील करो, अपने आप को बैलेंस करो एंड अपनी खुशियों के लिए, अपने विशेस के लिए मैनिफेस्टेशन करो, ठीक है। मैनिफेस्ट करो, किसी से उम्मीद मत लगाओ, या ये मत सोचो कि मैं किसी से जाके बात करूँगी तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, बेटर हो जाएंगी, ये नहीं सोचना। बल्कि आपको बिलीव करना है अपने यूनिवर्स के ऊपर कि मैं यूनिवर्स से मांगूंगी तो वो मुझे दे देंगे, चाहे फिर वो कोई भी चीज़ हो। बिलीव करो अपनी मैनिफेस्टेशन पर, बिलीव करो अपने यूनिवर्स पर। दुनिया पर इतना बिलीव मत करो, अपने ऊपर ज़्यादा बिलीव करो, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मतलब यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस वक्त में आपको यूनिवर्स के ऊपर बिलीव करना सबसे बढ़िया रहेगा। आप अपनी बातें यूनिवर्स से शेयर करें, आप अपनी जो भी दिल में है चीज़ें वो यूनिवर्स के साथ ही उनको शेयर करें। बाकी लोगों पर इतना ट्रस्ट ना करें एंड आपकी सराउंडिंग की एनर्जी में लोग अच्छे हैं भी नहीं। मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि आगे आने वाले 2 दिन के बाद या फिर 2 हफ्ते के बाद ना कुछ लोगों के रियल फेसेस आपके सामने आ सकते हैं। सो ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देते कि मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये आपको बहुत सारी चीज़ें दे के जाने वाला है जो कि आपके लिए अच्छी होगी। पहली चीज़ तो ये कि आपके अंदर बदलाव लेके आएंगे, क्योंकि आप एक इमोशनल पर्सन हो और हमेशा ना आप फंस जाते हो अपने सीधेपन, अपने भोलेपन के कारण, ठीक है। तो एक तो आपकी इस पर्सनालिटी में, इस एनर्जी में चेंज लेके आएगा ये ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा, आपके सामने ना लोगों के रियल फेसेस लाएगा, जिससे कि आप इन फ्यूचर अवेयर रहोगे कि हाँ भाई, इस पर्सन पे मुझे ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये पर्सन मेरे लायक नहीं है या मेरे लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें, और उसके ये सारे लेसन, ये सारी चीज़ें सीखने के बाद में आपका गुड लक होगा आपके साथ, जहाँ आपको चीज़ें भी मिलेंगी जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए आया है, ये बताने के लिए आया है कि अगर हम आपकी लाइफ से कोई चीज़, जैसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर मैं तुम्हारी लाइफ से कोई चीज़ हटा रहा हूँ, इसका मतलब वो चीज़ अच्छी नहीं है तुम्हारे लिए। और सबसे बढ़िया बात यहाँ पर मुझे ये दिखाई देती है कि जैसे वो किसी चीज़ को आपकी लाइफ से हटाएंगे, वो बताएंगे भी क्यों हटाई है, एंड आपको ये भी समझ में आएगा कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है, इसीलिए मेरे से दूर की गई है इस चीज़ को। काफ़ी अच्छी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ना ये मान के चलो कि जो भी हो रहा है ना अच्छे के लिए हो रहा है। जो भी हो रहा है उसको सोच के दुखी नहीं होना, रोना नहीं है, परेशान नहीं होना है, ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है। थोड़े टाइम बाद आपको समझ में आ जाएगा, आप खुद ये कहोगे कि दी बहुत अच्छा हुआ जो भी हुआ, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।